ब्राह्मणों के बाटी चोखा को लेकर बहुत बड़ा एक तो सियासत में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दरमियान भाजपा के विधायकों ने बैठक किया, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी सर समाज को, हालांकि उन्होंने बाटी चोखा का पार्टी दिया, इसके बाद अब मायावती जी ने भी इस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को सदैव से सम्मान और प्रतिनिधित्व किसी ने दिया है तो वो बसपा ने दिया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा चर्चा है 2007 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें बसपा ने 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, इसमें यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने यह सरकार बनवाया था और ब्राह्मणों की वजह से बसपा सरकार बनी थी। अगर ब्राह्मणों की वजह से सरकार बनी तो उसके बाद क्यों नहीं बनी? पहली बात मैंने कहा ना कि बहन जी की उल्टी गिनती मानवर कांशीराम जी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद शुरू हो गई। जब उनको गलतफहमी होने लगी और नारा दिया कि सबका साथ सबका नारा दिया उन्होंने कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी में उन्होंने जो गलत आकलन किया, सभी शेड्यूल कास्ट के लोग, सभी बैकवर्ड क्लास के लोग बीएसपी में पूरी ताकत के साथ मानवर कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की नीयत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन उससे ब्राह्मणों को देख करके सुश्री बहन मायावती जी ने बीएसपी के जो एससी एसटी ओबीसी कार्यकर्ता थे, न केवल उनका अपमान किया बल्कि उनकी मेहनत का मजाक भी उड़ाया। और यही कारण है कि अवसर आया तो एक एक करके सबने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। रही बात अगर ब्राह्मणों ने ही सरकार बनाई तो अब क्यों नहीं ब्राह्मणों की सरकार बना रहा है? यहीं पर इसी गलती ने सुश्री बहन मायावती जी को आज एक विधायक पे लाके खड़ा कर दिया। और विधायक वो बीएसपी जिसकी कभी पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, देश में भी बीएसपी की पहचान थी, आज उत्तर प्रदेश से ही वो गायब हो गई। मतलब गलती क्या कि उन्होंने ब्राह्मणों को मतलब तरजीह ज्यादा दे दिया। तरजीह किसी को दे, क्योंकि राजनीति में किसी की उपेक्षा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबको दफन कर एक को हाईलाइट करना वो बीएसपी के लिए महंगा पड़ गया। मेहनत किया एससी एसटी ओबीसी ने, माइनॉरिटी ने, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नाम कहीं नहीं लिया और इनकी मेहनत पर बनी सरकार को पूरा का पूरा सेरा बांध दिया कि ब्राह्मणों ने बनाई। तो ठीक है, ब्राह्मण बना रहा सरकार उनकी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से बीएसपी कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण सरकार बनाया था, ब्राह्मण सरकार बनाएगा। बसपा के लोग तो कहते हैं अभी भी हमारा कोर वोटर हमारे साथ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से जो एससी एसटी ओबीसी थे वो बसपा से दूर हो गए? हम कह रहे हैं कि अगर कोर वोट उनका है और ब्राह्मण ने उनकी सरकार बनाई तो कोर वोट ब्राह्मणों को लेकर सरकार बना ले आज भी। यानी जिसने सरकार बनाई उसका एक बार ही नाम नहीं लिया, अब उसका दुष्परिणाम भोग रही है। सरकार बनाई एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मुसलमानों ने मिलकर के और सेहरा बांध दिया कि ब्राह्मणों ने बनाई। अगर ब्राह्मणों ने ही बनाई तो ठीक है, आज भी ब्राह्मण बना दे उनकी सरकार। आप नाराज हो जा रहे हैं? नहीं, नाराज क्या हो रहे हैं, मैं तो खुश हो रहा हूं कि अगर ब्राह्मण उनकी सरकार बनाया फिर ब्राह्मण सरकार बना देगा तो हो सकता है बहन जी जो कह रही हैं पूरा उत्तर प्रदेश को मान ले। अभी तो बाटी चोखा पार्टी चल रहा है, आप कहाँ मतलब? अरे बाटी चोखा तो ब्राह्मणों ने अपनी तौहीन कर दिया अगर बाटी चोखा खाया तो वही तो मायावती जी कह रही है ना कि ब्राह्मणों को बाटी चोखा खाने होने की जरूरत नहीं है। उसे मालपुआ पूड़ी मिलती है तो क्या जरूरत है बाटी चोखा खाने की? बाटी चोखा तो बैकवर्डों का खाना है, गरीबों का खाना है, दलितों का खाना है। बाटी चोखा का अपमान मत करिए, हम भी पूर्वांचल के भाई बाटी चोखा खाते हैं। हम तो उसी में आते हैं ना, तो हम तो हमारा खाना है तो हम तो बोलेंगे, हम तो खाते हैं बाटी चोखा। हाँ नहीं तो, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं है ना, आपका हो सकता है, ब्राह्मणों को नहीं है वो बाटी चोखा। बाटी चोखा ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों का भोजन है पूड़ी, घी, मलाई, दूध, रबड़ी, मालपुआ, हलवा, ये उनका भोजन है। और उसके नीचे आगे जान लिए कि उनका प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गया।